लोगों की नज़रों में मैं एक बड़ा अजीब काम कर रहा हूँ, बुरा काम कर रहा हूँ। लोग मुझे पागल भी समझते हैं। तो बहन भाई वो हैं बहन वो मेरी। मिलते नहीं होंगे यकीनन। जी क्यों नहीं मिलते? सर उनकी मर्ज़ी, कोई बात नहीं। मतलब ऑफर्स तो आती होंगी, लोग कहते होंगे हमसे पैसे ले लो, हमारे साथ आते गुजारो। हाँ जी सर, ज़ाहिर है आई हेट द फिज़िकल टचनेस। मैं पहले ही बंदे कह लेना, जैसे अगर कोई ऐसी बात करे तो मैं उसको पढ़ जाता हूँ कि दफ़ा हो जाओ यहाँ से। जी सर, प्रॉपर्टी नहीं, मतलब उनकी अपनी, मतलब टाउन ओनर थे। अपना टाउन था। अपना टाउन था। जब मेरी वालदा मोहतरमा का भी इंतकाल हो गया तो फिर कोई ज़मीनों का रिकॉर्ड नहीं। सर मुझे शादी का तो शौक़ नहीं, आप मर्द की बात करते ना तो यानी मैं। मर्दाना चीज़ें सारी ख़त्म कर ली अपनी कि मैं मर्द अंदर से मार ही दी है। हाँ अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं तलहा नवीद और आप देख रहे हैं एनपीजी मीडिया। मेरे साथ मौजूद है नईम कैसर, जिनको नाजुक परी के नाम से और कातिल हसीना के नाम से जाना जाता है। साथ मौजूद है MBA किया हुआ है इस नईम ने। ये हुलिया इसने क्यों बनाया अपना, क्यों इस गेटअप में आया, क्यों अपने मर्द होने के बावजूद ये शीमेल वाली हरकतें करता है या लड़कियां बन के लोगों की मतवज्जा हासिल करता है। मैं इसी से जानता हूँ कि इसकी कहानी क्या है। नईम क्या कर रहे हो ये? सर ये एक स्टाइल है सर, नाजुक परी का, कातिल हसीना का। सर वो शी वॉक्स लाइक दैट। दुख नहीं होता? सही बताऊं, दिल से बताना, दुख नहीं होता ये गेटअप अपनाते हुए? नहीं सर, देखें, लोगों की नज़र में आई एम कमिटिंग सम स्ट्रेंज एक्ट, दे टेक मी एज अ मैड पर्सन। कि वो लोग क्योंकि इजी होके उर्दू में बात जी जी करो, ठीक है, नहीं ठीक, इजी कोई होके बात उर्दू में नहीं। बात करो। अच्छा सर, यानी लोगों की नज़रों में मैं एक बड़ा अजीब काम कर रहा हूँ, बुरा काम कर रहा हूँ। लोग मुझे पागल भी समझते हैं। लेकिन सर ये देखे, कहते हैं ना, जिसकी एक ज़िंदगी होती है वो जानता है कि उसके लिए क्या चीज़ बेहतर है, क्या नहीं है। क्या नहीं बेहतर? अच्छा मुझे बताओ, तालीम कितनी है? सर MBA। MBA किया हुआ है? जी सर। कहीं पे नौकरी के लिए अप्लाई नहीं किया? सर मैंने बहुत जॉब की और धक्के खाए। तो कितनी तनख्वाह ले लेते थे? सर मैक्सिमम, मतलब मैं एक UBL फंड मैनेजर्स में जॉब करता था। वहाँ से आई गॉट सैलरी 10,000, मतलब 10,000 तनख्वाह लेता था ये सर। कितने साल पहले की बात है? सर ये कोई 2008 की बात है। 2008 की बात है। शुरू अगर आप 2008 जॉब कर रहे होते तो तकरीबन आपकी सैलरी 1 लाख प्लस ही होनी थी ना तकरीबन? शायद हो जाती अब तक। तो अब कितना कमा लेते हो रोज़ का? सर कुछ कह नहीं सकता कि कभी 100 हो जाए, 100 भी ना हो, और कभी 400 500 हो जाए। यानी रोज़ का कभी 100-200 रुपया कमाते हो, यानी जी। महीने का 3,000 4,000, ज़्यादा से ज़्यादा 10,000 कमा लेते हो? आप मैक्सिमम ही कर तो लें। वो इज्जत वाली रोज़ी ज़्यादा अच्छी नहीं थी कि जब आप 1 लाख कमा रहे होते इस वक्त? जब 2008 में आप 10,000 कमा रहे थे और 2022 में भी आप 10,000 ही कमा सर रहे वो अच्छी तो तब होती ना कि वो कंटिन्यू रहती, एक तसलसल उसका रहता। लेकिन अगर जिस तरह से मेरी एक ज़िंदगी गुजरी है कि मैंने धक्के खाए, कि वो जिस जॉब का भी मैं आपको रेफरेंस दे रहा हूँ, बता रहा हूँ, वो सर वो भी 2 महीने से ज़्यादा नहीं देखो रही। ना, सड़क पे खड़े होते होंगे, लड़के तंग भी करते होंगे। जी सर, होता है ऐसा। तंग करते हैं जी मुख्तलिफ नामों से पुकारते हैं। हाँ जी, देखें, कोई अगर आप सिर्फ मुझसे अगर मतलब मुँह से ही मजाक करे, कोई कमेंट पास कर जाते हैं, चाहे गुड और बैड, आई डोंट माइंड। लेकिन जब कोई फिज़िकल, मतलब मुझसे वो जो करने की कोशिश करे, कि मेरे पास आए, मुझे टच करने की कोशिश करे, किसी चीज़ को छेड़े, तो फिर मैं सर उनको साथ निपटता हूँ, उनको साथ सख्त हाथ से। क्या करते हो? सर उनको डराना, भगाना, भगा डंडा लेते दिखाना। हो? जी वो डर जाते हैं नाजुक अदाओं से? जी सर, ये कदीर साहब ने दोपहर को एक डेमोन्स्ट्रेशन देखा था शिवपुरा रोड पे। अच्छा, यानी आप भगा भी देते हो कोई आपको तंग वगैरह जी करे? सर। तो माँ बाप हैं? सर वो उनको बहुत अरसा हो गया उनका इंतकाल को। इंतकाल को। बहन भाई वो हैं बहन वो मेरी। मिलते नहीं होंगे यकीनन। जी क्यों नहीं मिलते? सर उनकी मर्ज़ी, कोई बात नहीं। इफ़ दे आर नॉट कंफर्टेबल विद मी, दे आर ऑप्टेड टू। वो आपसे कंफर्टेबल नहीं, आपके हुलिये से मतलब कंफर्टेबल नहीं है जो आपने हुलिया अपनाया है, क्योंकि माशरे में आपको पता है ऐसे लोग इज्जत नहीं करते। जी सर, वो तो बात ठीक है, लेकिन देखें, अब वो मुझे कुछ ना कुछ थोड़ा सपोर्ट कर रहे हैं मुझसे, चाहे मिलते नहीं हैं। तो कहते हैं ना कि जी आम खाओ पेड़ मत गिनो, कि अगर वो उनको अपनी थोड़ी सी कुछ ज़िम्मेदारी का एहसास है, वो चलो मुझसे कर देते हैं कि मैंने एक घर लिया है, उसका वो रेंट दे देते हैं और मुझे कुछ थोड़ा सा ऊपर खर्चा दे देते हैं, तो ये भी उनकी मेहरबानी। किराए पे रह रहे हो? जी सर। कितना किराया है? सर 5,000। 5,000 किराया? हाँ, यानी शिवपुरा रोज़ाना रोड अगर पे। 100 कमाते हो तो महीने का मैं मैक्सिमम अंदाज़ा लूँगा 200 भी लगा लो, 6,000 रुपया कमाते हो। बिल कैसे अदा करते हो और क्या मतलब ज़रिया माश है कमाने का, और क्या ज़रिया आपका? सर इसी तरह ही ना, सच बताना। सर इसी तरह ही ना, जैसे मैं नाजुक परी हूँ, तो अगर नईम कैसा सड़क पे फिर रहा हो तो उसको तो कोई ना बुलाए, उसको तो कोई कुछ ना दे।
लेकिन नाजुक परी को कोई ना कोई चलो लोग बुलाते हैं, उसके साथ प्यार भी कर दें कि कोई प्यार 100 किस रुपया दे किस्म का दे। प्यार? सर वो मतलब इन फॉर्म ऑफ मनी के कोई 100 रुपया दे दे, 50 दे दे, 10 दे Physical दे। या सिर्फ मनी के लिए? नहीं नहीं सर, आई हेट द फिजिकल टचनेस अच्छा। कि मतलब मेरे मेरे इस बात पे तो मतलब मेरी लड़ाई होती है, फाइट विद पीपल। ऑफर्स आती होंगी, मतलब ऑफर्स तो आती होंगी, लोग कहते होंगे हमसे पैसे ले लो, हमारे साथ आते गुजारो। हाँ जी सर, जाहिर है वो, लेकिन कहते हैं ना कि आपके अपने ऊपर है कि आप किसी को किस तरह से अपना प्रेजेंट करते हैं। कितने तक ऑफर दे चुके हैं लोग, यानी कितने सर- पैसों की ऑफर दे चुके हैं? सर मैं ऐसी कोई बात सुनता ही नहीं, मैं पहले ही बंदे कह लेना, जैसे अगर कोई ऐसी बात करे तो मैं उसको पढ़ जाता हूँ कि दफ़ा हो जाओ यहाँ से। कि मैं उसे कहता हूँ कि अगर दुआओं वाला प्यार कर सकते हो, कोई चाय बोतल पिला सकते हो तो बेहतर, लेकिन मुंह काला करना है तो कहीं और दफ़ा हो जाए। ऐसी कई मूर्तें लगी फिरती हैं। ज़िंदगी से कोई गिला है? सर ज़िंदगी तो अल्लाह ने हर ही कोई बहुत टफ दी है, हर एक की ज़िंदगी में कोई ना कोई मतलब इश्यूज प्रॉब्लम्स हैं, तो मेरी भी लाइफ में है बहुत सी। दिल नहीं करता कि मैं एक मर्द ही हो ना, नईम नाम जी है ना? जी सर। नईम वालिद साहब क्या करते थे? सर वो एक तो थोड़ा सा आगे जाएं सर आप, क्रॉस द शादरा मोड़, तो सामने आपको वो एक कैसर टाउन मिलेगा, शादरा हॉस्पिटल के सामने। वो उसके फाउंडर थे चौधरी हनीफ कैसर साहब, और वो वकील भी सर बहुत बड़े थे। फिर पॉलिटिक्स में भी सर उनका नाम था, जुल्फ़िकार भुट्टो। प्रॉपर्टी डीलर थे और एडवोकेट भी थे। जी सर, प्रॉपर्टी नहीं मतलब उनकी अपने मतलब टाउन ओनर थे, अपना टाउन था। अपना टाउन था। तो किधर की वो जगह सारी? हाँ वो सर मुख्तलिफ लोगों के कब्ज़े में रही। जब मेरे वालदा मोहतरमा का भी इंतकाल हो गया तो फिर कोई ज़मीनों का रिकॉर्ड नहीं कि किस तरह फिर वो। कोई केस नहीं किया, हाँ नहीं सर, कोई हम परस्यू नहीं किया पीछे? बस एक्चुअली ना हमें वो ज़मीन से किसी को भी कुछ हासिल नहीं हुआ, मेरे और मेरे बहन भाई। लेकिन मैंने ज़्यादा सफ़र किया क्योंकि मेरे बाकी भाई तो चले अपनी एक लाइन पे लग गए। एक मेरा भाई बैंक ऑफिसर बन गया, दूसरा टीचिंग प्रोफेशन में आ गया। अच्छा मुझे बताइए ना, देखे ना आपके भाइयों को भी तो लोग बातें करते होंगे, वो आपको कहते होंगे कि यार हमें तुम्हारी वजह से मुख्तलिफ किस्म के तंज सुनना पड़ते हैं। लेकिन सर अगर एक कहते हैं तस्वीर के दो रुख देखने चाहिए। एक बात है कि ठीक है उनका एक और सोर्स ऑफ इनकम है कि ठीक है वो एक नॉर्मल लोगों की तरह ज़िंदगी गुजार रहे हैं, मैं और तरह से कर, लेकिन वो कोई इतने पब्लिक फिगर तो नहीं है। उनको कोई बुलाकर कोई उनकी तो मोबाइल पे कोई नहीं ना बनाता मूवी, उनके कोई जानने ही वाले ज़्यादा से ज़्यादा उनकी बना लेते ना किसी ओकेजन पे। ले रहा हूँ, अब लोग देखेंगे आपको, वो भी देखेंगे, बहन भाई देखेंगे, तो वो कहेंगे कि यार अब ये किस कामों पर है, ख़ानदान वाले बातें करेंगे। अरे वैसे भी आप एक मर्द हो, मर्द हर मर्द की ख्वाहिश होती है उसकी अच्छी बीवी हो, उसके बच्चे हों, उसका अच्छा सा घर हो, वो अपने बीवी बच्चों के साथ रहे। आपकी ऐसी कोई ख्वाहिश नहीं है? सर मुझे शादी का तो शौक़ नहीं। आप मर्द की बात करते ना तो मैं मर्दाना चीज़ें सारी ख़त्म कर ली अपनी, कि मैं मर्द अंदर से मार ही दी है। हाँ मतलब इन यू कैन से इन सेंस ऑफ सेक्स, नॉट इन सेंस ऑफ फाइट, कि जब से मैं मतलब एक ट्रांसजेंडर बना आई हैव बिकम मोर वॉरियर, कि जो काम मतलब जिस तरह मैं मर्दाना हुलिये में किसी को नहीं हैंडल कर सकता था, अब तो कहते हैं ना कि कोई ज़रा सा कोई छेड़े तो अपने पीछे कोई किसी जैसे कह लें कोई पागल कुत्ते को पड़वा ले, सांप को पड़वा ले। ये बाल रखे हैं कितने अरसे में लंबे किए हैं? सर ये मेरे अपने नहीं है, मैंने विग लगाई है, क्योंकि सर अपने बाल रखने वाला फिर वो फाइटर नहीं हो सकता। नहीं माशाल्लाह, देखो कितने खूबसूरत हो। हाँ सर, इस लेकिन तरह ज़्यादा खूबसूरत लग रहे हो, और यकीन मानो मुँह धोगे तो और ज़्यादा खूबसूरत लगोगे। सर योर ओपिनियन, लेकिन फिर मेरी एक अट्रैक्शन नहीं रहेगी, मेरी वैल्यू नहीं अगर रहेगी। अच्छी जॉब मिल जाएगी, आपने MBA किया तो ये चीज़ें छोड़ दोगे हुलिया? नहीं सर, मैं हुलिया तो नहीं छोड़ना चाहता, मैं चाहता हूँ मुझे इसी गेटअप में कोई जॉब मिले तो आई विल एक्सेप्ट इट। जॉब देगा आपको, मुझे ये बताओ। सर देखिए कहते हैं, देखो ना, जॉब वो करनी चाहिए, नहीं वो मर्द हो, जॉब वो करनी चाहिए जो इज्जत दे इंसान को। एज अ मुस्लिम नमाज़ें वगैरह पढ़ते हो? हाँ जी सर, पढ़ता तो हूँ लेकिन ज़्यादा नमाजी नहीं हूँ, लेकिन वैसे चले अल्लाह से हर इंसान। ईद वगैरह की कभी नमाज़ पढ़ी है? सच बताना। सर मैं जब आपको से इस हुलिये में आए हो, सर मैं कितना अरसा हो गया इस हुलिये में? 5 साल से 5 सालों में कभी ईद की नमाज़ पढ़ी है? मतलब कुछ अर्सा पहले पढ़ी थी। नहीं सच बताना, 5 सालों की बात करो, इन 5 सालों। हाँ जी 2018 में पढ़ी थी, जब मैं इस गेटअप में भी था। 4 साल तब आए थे? नहीं हाँ नहीं जी आए थे। नहीं था। कभी रोज़े रखे हैं? जी सर, रोज़े तो घर में ही रखने होते, लेकिन मैं आपको फ्रैंकली स्पीकिंग बताऊँ कि जब से मैं इस गेटअप में आया ना, मैं नमाज भी घर में ही पढ़ता हूँ, मैं मस्जिद में नहीं जाता।
मेरा पब्लिक के साथ इंटरेक्शन कम आपको होता नहीं है। लगता कि इस गेटअप में आने के बाद आप, चलो दुनिया में तो लोगों की नज़रों में बुरे हो गए, लेकिन आप अल्लाह से भी दूर हो गए? नहीं सर, मैं आपको क्योंकि अल्लाह बताऊं, ने जिस तरह इंसान को बनाया होता है, अल्लाह उसी तरह पसंद करता है। सर ये बड़ी एक डिस्प्यूटेड ओपिनियन है, एक बड़ी मुतजाद एक बात है कि ठीक है कुछ लोगों से मैं दूर हुआ हूँ, लेकिन कुछ लोगों की कुर्बत हुई है मुझे, कि मुझे लोग इसी वजह से बुलाते हैं किन लोगों की कुर्बत हुई है? कि जैसे आप लोग चैनल वाले मुझे, वरना नहीं, मैं यकीन मानो दिल से बताऊं तो मेरी कुर्बत नहीं, मैं आपके साथ आप मतलब दुखी, अपने दुख का इजहार करने आया था कि यार हाँ। एक अच्छा खासा मर्द इस गेटअप में क्यों आया है। हाँ नहीं वो बात आप चाहे एज ए मतलब कह ले सिंपथी मेरा इंटरव्यू कर रहे हैं और मतलब आपके लिए सिंपैथी भी नहीं मैं कह सकता, मैं ये जानना चाह रहा था, मुझे तजस्सुस हो रहा था जब मुझे पता लगा कि एमबीए शख्स ने किया हुआ है और ये इस गेटअप में क्यों आया, इसने ये हुलिया अपना क्यों बनाया, समझ से बाहर है। ये मेरे ख्याल से इसने पाँव पे छोटे छोटे स्पोलिये भी बनाए हुए हैं, ठीक है, सांप टाइप से इसने बनाए हुए हैं, नेल पॉलिश लगाई हुई है, जिस हुलिये में है मुझे सच में दिली दुख हो रहा है कि हमारा जो माशरा किस तरफ जा रहा है, हम किस तरफ जा रहे हैं। एक तो दुनिया में भी आपको पता है कि इज़्ज़त नहीं मिलती, दूसरा अल्लाह से भी दूरी इख्तियार हो रही है। अल्लाह ने जैसा इंसान को बनाया, इंसान अपने आप को वैसा क्यों नहीं बनाता, ठीक है, वैसा क्यों नहीं रहता, वो क्यों नहीं अल्लाह की रज़ा में खुश होता। बाकी बेहतर आप जाने और ये बेहतर जाने, क्योंकि मैंने कोशिश तो की थी कि इसे इस गेटअप से बाहर लाया जाए, लेकिन ये रजामंद नहीं है क्योंकि ये अपने इस गेटअप से खुश है। अपने मेज़बान तलहा नवीद को दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे, अल्लाह हाफिज़।